Assalamualaikum viewers. Today our lecture is lecture number 13 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है वो हमारे पास 7 है। जैसे कि मैंने आपके साथ जो है वो अपने पहले वाले लेक्चर 10, 11 और 12 में आपके साथ इसके बाकी के पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं और डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ताकि आपको इजीली समझ जो है वो आ सके और स्टेप बाय स्टेप और स्टेप्स भी बताएं कि किस स्टेप में आपने क्या करना है और किस स्टेप में आपने क्या नहीं करना। सो उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8 है। आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें और नेक्स्ट वे में नए तरीके में नए अंदाज में आप तक हमारा मैथ जो है वो पहुँच सके। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है और एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है। यहाँ पर जो पीछे वाले क्वेश्चंस थे वहाँ पर भी हमने एक्सपोनेंशियल पावर वाली फॉर्म को जो है वो हमने सिंप्लीफाई किया, उसको मोर सिंप्लीफाई करके हमने उनकी पावर्स को 1 और ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में भी 1 की फॉर्म में रहने दिया। एक सिंगल नंबर की फॉर्म में हमने जो है वो उसको सिंप्लीफाई किया। जो कि हमारे पास जो था वो पावर की फॉर्म में दिए हुए थे, हमने उसको सिंपल जो है वो एक सिंगल पावर की फॉर्म में जो है उसको हमने सॉल्व किया और वो सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्वेश्चन है 64 की पावर -2/3 है और फिर हमारे पास तकसीम का जो है वो साइन दे दिया उन्होंने डिवीजन का। 9 की पावर जो है वो -3/2 है। सो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो दोनों पावर्स हैं वो नेगेटिव में दी गई हैं। उन नेगेटिव की पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मैंने आपको पीछे मेथड बताया है, लेकिन उसको स्टार्ट पे नहीं चेंज करना, उसको स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो चेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमारे पास 64 -2/3 डिवीजन 9 -3/2 जो है वो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिखा। इसके बाद जो मेरे पास अंदर जिसकी पावर थी वो खुद एक बड़ा नंबर था, तो उसको हमने क्या किया, उसकी फैक्टराइजेशन की दोनों की और उसको भी हम पावर में ले गए। जब हम उनको पावर्स में देखेंगे 64 की हमने फैक्टराइजेशन की, 16 4 ज़ार हमारे पास 64, 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार। तो हमारे पास यहाँ 4 की जो पावर है वो हमारे पास बन जाएगी 3, 1 2 3, 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 64 की जगह लिखेंगे 4 की पावर 3, -2/3 डिवीजन 3 का स्क्वायर और -3/2। देन उसके बाद जो है हमारे पास इनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 4 की पावर 3 क्रॉस -2/3 डिवीजन 3 2, 3 की पावर 2 क्रॉस -3/2 2 2 के साथ कट और 3 3 के साथ कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिवीजन में है और यहाँ 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो बाकी की टर्म बचेगी वो जो है वो 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3 हो जाएगी। अब हमने इस डिवीजन को जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। जब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो इसके बटे में 1 होता है। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, यानी ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो न्यूमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से 3 की पावर -3। सो इसके बाद 4 की पावर -2 आ जाएगी और 3 की पावर -3। वही हमें पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा कि दोनों की पावर जब माइनस में है तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर वाली रकम जो है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे और डिनोमिनेटर वाली जो है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे। अब यहाँ पे 4 की पावर, जहाँ 3 की पावर -3 थी तो ये जब ऊपर जाएगी तो 3 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर जो है वो 4 की पावर -2 है और नीचे आके हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मज़ीद इसको हम नहीं कट कर सके, 3 की पावर 3 है तो वो 27 हो जाएगी। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 4 4 ज़ार 16। तो मज़ीद ये कट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल फॉर्म में जो है वो इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास पावर में दिया गया है और हमने इसको जो है सॉल्व करके एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में, सिंपलेस्ट नंबर की फॉर्म में लेके जाना है। जिसकी हमारे पास पावर नहीं होनी चाहिए उसको हमने जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 की पावर 3 क्रॉस 9 की पावर n+1, 3 की पावर n-1 क्रॉस 9 की पावर n-1 है हमारे पास। सोल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को ऐसे मेंशन करेंगे। सो उसके बाद जो है वो इनकी जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं
यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड है, तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि जैसे 3 की पावर 3 और 9 की पावर हमारे पास 9 n.9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 की पावर n और 3 की पावर -1 हमने पावर्स को अलग अलग कर दिया। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके बाद 9 की पावर n और 9 की पावर -1 आ जाएगी। सो इसके बाद इस स्टेप में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। जैसे मैंने इस स्टेप में इसको दोबारा लिखा और यहाँ पे देखिए 3 की पावर n 3 की पावर n के साथ कट हो जाएगा, 9 की पावर n 9 की पावर n के साथ कट होगा, लेकिन 9 की पावर -1 और यहाँ पे 9 की पावर +1 है, तो ये दोनों जो हैं ये कट नहीं होंगे। सो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इस स्टेप में। जब इस स्टेप में ऐसे लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारे पास जितनी रकम टर्म्स बच जाएंगी उनको हम ऐसे ही लिखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 9 क्रॉस 9 + 1 और 3 + 1, क्योंकि इन दोनों की जो पावर थी वो मेरे पास नेगेटिव में थी। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये दोनों की पावर जो है वो मेरे पास पॉजिटिव में हो जाएंगी। मैथ का रूल है, जब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो पावर्स आपके पास जो है वो चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिव में चली जाती है। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में चली जाती हैं। सो इसी तरह से हमारे पास 9 क्रॉस 9 + 1 और 3 + 1। अब देखें ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए 9 9 ज़ार 81। सो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 हमारे पास लास्ट पार्ट है। सो इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे पीछे वालों को सॉल्व किया इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास 5 की पावर n+3 है और 6.5 n+1 है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 क्रॉस जो है वो 5 की पावर n है, -4 क्रॉस 5 की पावर n है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिखेंगे सो फर्स्ट स्टेप में जैसे पीछे लिखा। इसके बाद जो है इनकी पावर्स को हम अलग अलग कर देंगे। जैसे 5 की पावर n 5 की पावर 3 -6 और 5 की पावर n और 5 1। फिर उसके बाद जो है वो 9 क्रॉस 5 की पावर n -4 क्रॉस 5 की पावर n। ये तो हमारे पास पहले ही सिंपल जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। फिर इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि 5 की पावर n को हमने जो है वो कॉमन ले लेना है। दोनों में से देखिए इसके अंदर भी है और इस टर्म के अंदर भी है, और नीचे से भी हमारे पास इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। सो हम इन दोनों में से 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 3 बचेगी और -6 बचेगा और .5 बचेगा। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास जब 5 की पावर n हमने कॉमन ली तो हमारे पास क्या बचेगा 9 और यहाँ से -4 कॉमन बचेगा। 5 की टर्म n पावर n है और यहाँ पे 5 की पावर n दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो 5 की पावर n माइनस n जो है वो हमारे पास 0 सो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास 5 5 आर 25 और फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। सो 6 5 आर 30 और 9 -4। अब देखिए 125 - 30 करेंगे तो हमारे पास 95 आ जाएगा। सो 9 - 5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 आएगा। सो इसको मज़ीद हम कट कर सकते हैं 5 के टेबल पर। देखिए 5 1 आर 5 1 आर और फिर हमारे पास जो है वो 4 बचेगा। तो सो 5 9 आर 45। तो सो 19 जो है वो हमारे पास इसका जो है वो सिंपलेस्ट आंसर है, जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके पास हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आती रहें और आपके लिए आसानी लाती रहें, और आप जो है वो इस तरह से इजी मैथ जो है वो समझते जाएं और नई वीडियोस नए तरीके और मैथ को सॉल्व करने के आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।